अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से? तैयब ऑनलाइन बिज़नेस स्कूल से मैं तैयब इजाज़ हूँ। आज इंपॉर्टेंटली बात बताऊँगा। अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं, मैं आपको ज़रा चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर सऊदीया जाके काम करना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। ठीक हो गया। सऊदीया 2-3 ऑप्शंस हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं लिंक में ना आपको कुछ वो दे रहा हूँ, कुछ लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे बैठे अपना एक रिज्यूमे बनाएं, एक अच्छी सी सीवी बनाएं, ठीक है। और एक पेज की सीवी होनी चाहिए। ये 4-4 पेजेस की सीवी, 10-10 पेजेस की सीवी ना हो। ये लोग क्या कहते हैं जी, मैट्रिक में ना कितने नंबर लिए हैं ना, हर सब्जेक्ट के नंबर भी लिखे होते हैं जी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फलाना टिमकाना चीज़ें लिखी होती हैं। इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सीवी डिफ़ाइन करनी चाहिए जी, आपका नाम, आपकी कंप्लीट क्रेडेंशियल्स, नंबर शंबर, आपका कॉन्टैक्ट, कहाँ पे आप पैदा हुए, कहाँ रहते हैं, दैट शुड बी डिफाइंड। एक पेज में अपने आप को डिफाइन करें, हु आर यू। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। करियर, अगर करियर की बात करते हैं ना, मैं अगर सीवी बनाऊँ तो मैं तो 22 पेजों की बना सकता हूँ। मेरा करियर क्या है? सेंट मेरीज़ का मैं पढ़ा हूँ, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया है, एफएससी मैंने की हुई है पंजाब कॉलेज से। मेरी इंजीनियरिंग थी, शुरू में मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की हाईटेक से। वहाँ से फिर मैं चला गया कराची पाकिस्तान मेरीन एकेडमी से मैंने ट्रेनिंग ली। एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी कोहार्ट से मैंने मास्टर्स किया। एमफिल किया जी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद जो है थीसिस किया कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, मतलब जो एक्सटर्नल वेरिफिकेशन हुई या एक्सटर्नल एवेल्यूएशन जिसको कहते हैं। मीन वाइल्स कोई 32-33 डिबेट्स लड़ी हैं जिनके पास मेरे पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीएम में जो ट्रेनिंग की मैरीन एकेडमी में, उसमें जो है मेरे पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, कोई 5-6 सर्टिफिकेट्स हैं, दो एक ट्रॉफियाँ भी जीती हुई हैं, वो भी हैं। तो अब क्या मैं सीवी बनाऊंगा तो सारी चीज़ें लिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। एमफिल में मेरा गोल्ड मेडल है। मैं कैसे सीवी बनाऊंगा? मैं सबसे पहले सीवी बनाऊंगा, अपना नाम लिखूंगा, ठीक है, अपना एड्रेस लिखूंगा, अपना नंबर लिखूंगा, ईमेल, जो क्रेडेंशियल्स हैं जिन्होंने मुझे जो है बुलाना है, तो और मेरी प्लेस ऑफ बर्थ बड़ी इंपॉर्टेंटली, अगर मैं इंटरनेशनल कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ। नीचे मैं अपनी क्वालिफिकेशन में लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कितना है। मैं ओवरऑल इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ बनाऊंगा क्योंकि नॉर्मली मैं एक सेल्स कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैंने आई वाज इन क्लास 9th में, तब से सेल्स कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 15 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एंड सेल्स का मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्यूमेंट्स विल बी अटैच्ड। डॉक्यूमेंट्स बाद में चाहिए होंगे तो मैं अटैच करवा दूंगा। अगले को मैंने समझा दिया कि मैं मार्केटिंग एंड सेल्स करता हूँ, 15 साल से मैं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग फिजिकल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग। पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी कि बंदे का 15 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का। डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकता है, फिजिकल भी कर सकता है और डिजिटल मार्केटिंग भी। ये 3 चीज़ें मैंने नीचे लिख दी। नंबर 2, क्वालिफिकेशन में मैंने लिखना गोल्ड मेडलिस्ट इन एमफिल पब्लिक पॉलिसी। नीचे ब्रैकेट में लिख देना है बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के, जो भी मेरा क्योंकि मास्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख देना है। लास्ट डिग्री से उसको डिफाइन होगा, समझ आ गई कि इससे मास्टर्स भी किया होगा, ग्रेजुएशन भी की होगी, मैट्रिक भी की होगा, एफएससी भी होगा। ये 2 चीज़ें मैंने लिखनी है। अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है कि जी 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए, प्लस मैंने लिखना है अपनी लास्ट डिग्री की जी मेरा एमफिल है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फलाना मेजर सब्जेक्ट है, पीछे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जहन में आ गया कि बंदा जो है अप्लाई कर रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो मार्केटिंग में अपना अबूर रखता है, पढ़ा भी उसने मार्केटिंग हुई है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स लिख दिया हुआ उसने, प्लस उसने जो है ऊपर लिख दी। तीसरी चीज़ मैंने नहीं लिखनी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे सिर्फ वो लिखना है, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर तो डालनी ही नहीं है ना, मुझे सिर्फ डालना है स्किल डालना है। क्योंकि आजकल की दुनिया में अगले बंदे को जो है ना, आपसे कोई सरोकार नहीं है कि आप जो है क्या है और आपने क्या ज़िंदगी में किया हुआ है। उसको सिर्फ सरोकार ये है कि आप सिस्टम पे बैठ के उसके लिए क्या कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में मैं लिखूंगा मेरे जो स्किल्स हैं वो लिखूंगा, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको जो मुझे यूज़ करना आता है। लेट अस सपोज मुझे यूट्यूब एसईओ आती है, गूगल सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन आती है, मैं गूगल एसईओ लिख सकता हूँ, यूट्यूब एसईओ लिख सकता हूँ, फेसबुक सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। एडसेंस को चलाना आता है, ये मैं लिख सकता हूँ। टिकटॉक पे ऐड चलाना आते हैं मुझे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम एवेल्यूएशन एल्गोरिथम्स की नॉलेज है। इसके साथ साथ मैं ये लिख सकता हूँ SPSS, एक डाटा एवेल्यूएट करने का एक सॉफ्टवेयर है। ई-व्यूज़, ये 8-10 जो स्किल्स हैं मेरे सामने, जो स्किल जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो मैंने लिख देने। ये मेरे स्किल्स हैं भाई। अब जैसे बात मेरी सीवी आएगी, सिंपल पढ़ लेगा, सबसे पहले देखेगा एक्सपीरियंस कितना हो गया यार, 15 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्यूमेंट्स उसको बाद में चाहिए ना, जब मांगेगा दे देंगे। दूसरी देखेगा पढ़ा लिखा जी, एमफिल किया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट देख लेगा, प्लस स्किल देखेगा यार 10 सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करने आते हैं, इसको तो गूगल एसईओ भी आती है, इसको तो यूट्यूब भी आता है। इवैल्यूएशन तो उसने मुझे बाद में करनी है ना, ये चीज़ें जब सामने पड़ी होंगी ना मेरे उसके सामने, तब उसको जो है बड़े आसानी से समझ आ जाएगी कि उसने जो है मुझे नौकरी देनी है कि नहीं देनी है। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मेरे पास भी अगर कोई सीवी आती है मेरी कंपनी में, तो मैं चीज़ें देखूँगा उसको काम क्या आता है, एम्प्लॉइज कंसेंट, उसको मैट्रिक में कितने नंबर है, एफएससी में कितने नंबर है। इन 3 चीज़ों के अलावा या बल्कि 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, 5वीं चीज़ नहीं होनी चाहिए सीवी में। एक पेज में सीवी बनाए, अप्लाई करना शुरू करें। नीचे मैं लिंक्स दे रहा हूँ, लिंक्स पे जाएं,
सऊदीया में अप्लाई करने के लिंक्स है डिफरेंट कंपनीज़ के, कनाडा में है, यूके में है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं। अपनी पहले एक अच्छी स्किल बनाएं, देखें क्या क्या चीज़ें आपको आती है। आजकल दुनिया में जो ज़्यादातर डिमांड है वो आईटी के हवाले से। आईटी में अगर आपको काम आता है तो आप यहाँ पे बैठे भी आपको जॉब मिल सकती है। ये सारे स्किल्स बनाएं, अप्लाई करना शुरू करें, लोगों की वेबसाइट पे जाएं, घर बैठ के ही अप्लाई करें, वहीं से आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं आता तो फिर सऊदी आप आज़ाद वीज़ा पे जा सकते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता दूंगा, टाइम मेरे पास बहुत कम है। आप सऊदी आज़ाद वीज़ा पे जाके वहाँ पे अपनी नौकरी भी हैंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके भी अपना ऑनलाइन ही अप्लाई करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफ़िज़।